क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 18 है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखेंगे। ABCD इज अ रोम्बस इन विच एल्टीट्यूड D टू साइड AB। यहाँ पे ABCD एक रोम्बस है और D से एक एल्टीट्यूड है साइड AB के ऊपर, बाइसेक्ट करता है साइड AB को। फाइंड द एंगल्स ऑफ रोम्बस। इस रोम्बस के सभी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन ABCD इज ए रोम्बस। प्रूफ क्या करने हैं, सभी एंगल्स प्रूफ करने हैं। टू प्रूफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल। प्रूफ में करेंगे इन ट्रायंगल, लेंगे हम ADE, यहां से ले लेंगे AED एंड ट्रायंगल BED। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे साइड कौन सी हमारी, एक ट्रायंगल AED है और एक ट्रायंगल है BED। दोनों में DE और DE साइड क्या है, कॉमन है। DE और DE दोनों में कॉमन है। AE और BE दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। AB बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट ऑफ AB। एंगल E और एंगल E दोनों ट्रायंगल में क्या आता है, एंगल E ईच दोनों में क्या है, कॉमन है 90 डिग्री का। इससे क्या हो गया, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BED के। किस रूल से, साइड एंगल साइड से। साइड AD इक्वल हो गई BD के बाय CPCT रूल से। जो साइड AD है वो इक्वल हो गई किसके, BD के बाय CPT से। ट्रायंगल ABD ये कैसा ट्रायंगल है, यहां से ये साइड जब इक्वल हो गई तो तीनों साइड क्या हो जाएगी, देयरफॉर कि AD इक्वल हो गई BD के एंड BD ये किसके इक्वल हो जाएगी, AB के। तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल बन गया कैसा, ABD ट्रायंगल इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स होते हैं हमारे पास 60 डिग्री के। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स 60 डिग्री, सभी एंगल 60 डिग्री के हो गए। एंगल DAE, तो हाँ यहां से ये DAE एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। एंगल A 60 का हो गया। एंगल C के क्या हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। एंगल A और एंगल C के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल C कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें सॉल्व करना है एंगल B और D। एंगल B प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B कितना आ जाएगा, 180। एंगल C कितना है, 60 को लेस कर देंगे, यहाँ से एंगल B आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल D कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सभी एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए और यहाँ पे हमें सभी रोम्बस के एंगल्स फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स एंगल। एक डायगोनल है, एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। शो डेट इट इज ए रोम्बस। हमें ये शो करना है कि वो एक रोम्बस है। गिवन में लिखेंगे सबसे पहले ABCD। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। डायगोनल कौन कौन से हो गए, वेयर डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें बाइसेक्ट कर रहे दोनों एक दूसरे को, तो क्या ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। एंगल 1 सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, यहाँ से OA इक्वल होगा OC के
एंड ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या हो हमारे पास? एक रोम्बस हो। प्रूफ करेंगे इसका। इन ट्रायंगल, इसमें कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे हम, यहाँ से ए ओ डी ले लेते और सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रायंगल ए ओ डी और सी ओ डी क्या है हमारे पास? कॉमन है। ओ डी और ओ डी ये क्या है? कॉमन साइड्स है। ए ओ इक्वल है ओ सी के, ये हमें गिवन है। ओ ए इक्वल ओ सी, ये है गिवन। एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। दोनों कैसे? 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल जो है क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल क्या है? 90 डिग्री के बन रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डी, सॉरी, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। किस रूल से? साइड एंगल साइड से। यहाँ से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए डी जो है वो किसके इक्वल है? सी डी के। ए डी पैरेलल सी डी के, यहाँ से दोनों साइड इक्वल है। ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। एंड ए बी इक्वल है बी सी के बाय सी पी सी टी से। देयरफॉर सभी साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई। ए डी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू बी सी। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये हमारे पास क्या बन गया? रोम्बस। सभी साइड्स इक्वल है और सारे जो ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है 90 का एंगल बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे इसका। टू पैरेललोग्राम ABCD and AEFB have been drawn on the opposite side of AB and prove that EFCD is a parallelogram। यहाँ से ये देखिए, तो हमारे पास क्या दिए गए हैं? पैरेललोग्राम दिए गए हैं। इस टाइप से है कुछ, दो पैरेललोग्राम है हमारे पास। ये ए बी सी और डी, और ये है एफ और ई। यहाँ से देखो, यहाँ से ए बी जो है, ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। एंड ए बी पैरेलल ई एफ के, तो ई एफ पैरेलल किसके हो जाएगा? सी डी के। नाउ ए बी ई एफ, ए बी ई एफ इज पैरेललोग्राम। हम बात करेंगे ए बी ई एफ पैरेललोग्राम की। जो ए बी है वो इक्वल है किसके? ई एफ के। सो सी डी जो है लाइन वो भी किसके इक्वल हो जाएगी? एफ ई के, ई एफ के। एंड ये बोल सकते हैं कि सी डी पैरेलल किसके है? एफ ई के। और यहाँ से ए बी इक्वल है ई एफ के, और इसको क्या बोल सकते हैं? ए बी पैरेलल है ई एफ के। क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ, इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। सी डी ई एफ, अपोजिट साइड्स बिकम इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। इक्वल टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये साइड्स इसके और ये साइड इसके इक्वल होती है। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल सी डी एफ इज ए पैरेललोग्राम। सी डी ई एफ भी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। इन ट्रायंगल, यहाँ से ट्रायंगल बनाएंगे ए एफ सी, ए एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई डी। हम इन दो ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात करेंगे। ट्रायंगल ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी? बी ई के। ए एफ इक्वल होगा बी ई के। ए सी इक्वल होगी बी डी के। एंड सी एफ, जो ये लाइन है सी एफ इक्वल होगी किसके?
ई डी के। ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी डी के। कौन से रूल से? साइड से। तो ई एफ सी डी से क्या हो गया? पैरेललोग्राम। देयरफॉर ई एफ सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इन एडजॉइंट फिगर इसका दिया हुआ है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इट इज गिवन दैट क्यू वाई इक्वल टू वाई एक्स और एक्स एक्स, ये तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल। क्या गिवन है हमें? ये इक्वल है सभी। प्रूफ करना है कि ओ एक्स है वो इक्वल हो ओ वाई के एंड आर एक्स पैरेलल है आर वाई के। इसमें हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन, ये लाइन को इससे ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास पी एक्स आर वाई क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल देखिए, इन इसमें करेंगे ट्रायंगल पी एक्स सी, ट्रायंगल पी एक्स सी एंड ट्रायंगल आर वाई क्यू। इन दो ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। ट्रायंगल आर वाई क्यू, एंगल पी एस एक्स, पी एस एक्स ये वाला एंगल, और एंगल वाई क्यू आर, ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे? जो एस पी है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के, और एस क्या हो? ट्रांसवर्सल लाइन है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड, पी एस और आर क्यू साइड्स क्या है? इक्वल। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड, एस एक्स और वाई क्यू ये हमें गिवन है, इसमें लिखेंगे गिवन। ट्रायंगल पी एक्स एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल आर वाई क्यू के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। नाउ अब हम ट्रायंगल पी वाई ओ और ट्रायंगल आर ओ एक्स की बात करते हैं, एस की बात करेंगे। ट्रायंगल पी वाई क्यू एंड ट्रायंगल आर एक्स एस। ट्रायंगल पी वाई क्यू और ट्रायंगल आर एक्स एस, इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे। यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू एस आर, अपोजिट साइड्स। एंगल पी क्यू वाई इक्वल होगा एंगल आर एस एक्स से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ पे दो साइड्स क्या एक दूसरे के इक्वल है। एस आर पैरेलल है पी क्यू की, और एस क्यू क्या उस पर ट्रांसवर्सल लाइन है। एंड एक्स एक्स और क्यू वाई ये हमें गिवन है, दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। ट्रायंगल पी वाई क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल आर एक्स एक्स से, तो यहाँ से बोल सकते हैं पी वाई जो है इक्वल है किसके? आर एक्स के, बाय सी पी सी टी रूल से। एंड पी एक्स इक्वल है आर एक्स के, तो पी वाई जो है वो भी इक्वल हो जाएगी आर वाई के। पी एक्स आर वाई यानी कि सभी साइड्स क्या आ गई हमारे पास? इक्वल आ गई। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पी एक्स आर वाई इज ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ABCD एक पैरेललोग्राम है, X क्या है? AB लाइन पर मिड पॉइंट है। इफ प्रोड्यूस CX इंटरसेक्ट DA एट Y, देन प्रूफ दैट AYBC इज ए पैरेललोग्राम। CX को प्रोड्यूस इंटरसेक्ट कर रही है लाइन DA के आगे बढ़ाया गया है Y पॉइंट को, और ये CX को इंटरसेक्ट AB को इंटरसेक्ट करती हुई लाइन आ रही है CX, यहाँ आकर मीट हो रही है। हमें ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल AYBC को पैरेललोग्राम ये बताना है कि पैरेललोग्राम है। इसमें लिखेंगे, इनमें देखेंगे इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल CBX, दो ट्रायंगल्स लिए उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। AXY CBX
ये लिए एंगल 1 और एंगल 2, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। AX और BX साइड्स क्या है, इक्वल है। X इज मिड पॉइंट, ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। एंगल YAX इक्वल है एंगल CBX के। YAX CBX, AY और BC दो पैरेलल लाइन है और इसके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ से दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रायंगल AXY कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBX के। नेक्स्ट बात करेंगे इन दो ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल BYC, एंगल AXY एंड BXC, AXY एंड BXC दोनों इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल CAX एंड एंगल YPX, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल AXY AXC और BXY इक्वल होंगे, सॉरी, एंगल AXC इक्वल टू एंगल BXY इक्वल होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से। AX इक्वल है BX से, X इज मिड पॉइंट। ट्रायंगल ACX कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BYC के। देन साइड AY इक्वल हो गया BC के बाय CPCT से। यहां से लिख सकते हैं AY इक्वल BC एंड AC इक्वल YB के। Therefore AYBC is a parallelogram। एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।